तो वहीं यूपी के सहारनपुर में चाइनीज मांझे के खिलाफ व्यापारियों ने भी आवाज उठानी शुरू कर दी है और इसी कड़ी में उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल से जुड़े व्यापारियों ने कहा कि चाइनीज मांझे बेचने वाले व्यापारियों का बहिष्कार कर उन्हें व्यापार मंडल से निष्कासित किया जाएगा। रेलवे रोड स्थित व्यापार भवन के कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए महानगर अध्यक्ष विवेक मनोजा ने कहा कि चाइनीज मांझा समाज के लिए दुर्घटनाओं का सबक बन रहा है, जिसमें कई लोग अपनी जान भी गंवा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार मंडल व्यापारियों के साथ है, लेकिन गलत कार्य करने वाले किसी भी व्यापारी का व्यापार मंडल समर्थन नहीं करता है। चाइनीज मांझे के खिलाफ युवा व्यापार मंडल के पदाधिकारी अपने अपने क्षेत्र में पतंग का कारोबार करने वाले व्यापारियों से संपर्क साधकर चाइनीज मांझे को न बेचने की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, इसमें सहारनपुर युवा व्यापार मंडल द्वारा आज चाइनीज मांझे के विरोध में यहाँ एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है, क्योंकि ये व्यापारियों से जुड़ा हुआ सीधा मुद्दा है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि व्यापारियों को हमेशा एक आदर्श व्यापार आचार संहिता का पालन करके अपने व्यापार को करना चाहिए। जो व्यापार किसी को नुकसान दे, अगर हम ड्रग्स बेच रहे हैं तो व्यापार तो कर रहे हैं लेकिन किसी की जान ले रहे हैं। अगर हम चाइनीज मांझा बेच रहे हैं तो हम व्यापार तो कर रहे हैं लेकिन किसी की जान ले रहे हैं। तो हम अपने अर्थ से राष्ट्र का निर्माण करते हैं। हम अगर 5 चीजों के व्यापारी हैं तो 110 चीजों से ज्यादा चीजों का हम उपयोग करने का भी काम करते हैं। हम अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। चाइनीज मांझे से पूरा परिवार समाप्त हो जाता है, केवल एक व्यक्ति नहीं जाता जब उसकी गर्दन कटती है। और ऐसा दुखद उदाहरण पिछले वर्ष में हमारे यहाँ शारदा नगर के एक व्यापारी के साथ रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमें अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करना है। आज पतंग पर एक संदेश लिखकर कि चाइनीज मांझे का हम प्रयोग ना करें, उस संदेश के साथ इस प्रेस वार्ता को किया गया है। सभी युवा व्यापार मंडल के साथियों को निर्देशित किया गया है कि वो एक एक दुकान पर जाएं। जो व्यापारी अगर ये बेच रहा है उसको रोकने का काम करें, जो खरीद रहा है उसको टोकने का काम करें। और व्यापार मंडल आज ये भी घोषणा करता है कि अगर कोई व्यापारी चाइनीज मांझा बेचता पाया गया तो वो उसी समय संगठन से निष्कासित कर दिया। तो वहीं देवबंद में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में गोलियां चल गई। दोनों पक्षों के बीच जमकर पथराव भी हुआ, धारदार हथियार भी चले और फिर फायरिंग भी हुई। गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि महिलाओं समेत इसमें 6 लोग घायल हुए हैं। घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। घायल के परिवार वाले ने बताया कि पिछले 1 महीने से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। जमीन नापने आए पटवारी ने जमीन नापनी शुरू की तो दूसरे पक्ष ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिससे उनके परिवार के एक युवक की मौत भी हो गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए 4 लोगों को हिरासत में ले लिया है। साथ ही मामले की आगे की पुलिस कार्रवाई में भी जुटी हुई है। जमीन के ऊपर मसला चल रहा है सारा, 1 महीने से चल रहा। तो आज वो जमीन मप रही थी तो मपने के चक्कर में ये तो ऐसे ही गए, मतलब पटवारी और वकील को लेके गए कि जमीन मपावेंगे। उन्होंने आके पथराव कर दिया, हमला कर दिया इनके ऊपर। तो हमारे घर में से जो कुल मिला के 7-8 लोग हैं जिनके चोट लगी हुई है, उनमें हमारे ससुर भी हैं, ताया ससुर भी हैं, जेठ देवर सब है, मिला कर सबके चोट लगी हुई है। अब ये इनके चक्कर में हम लोग अस्पताल आ गए। अस्पताल आने के बाद अब हमें पता लग रहा कि हमारे घर पे फिर से हमला करे। जो हमारे घर में औरतें बच्चे हैं उनको मार रहे घर में घुस के। चलने का मामला भी आ रहा है क्या? गोली चली, वो इसीलिए तो उन्होंने जो गोली चली वो उनके लड़के का गोली लग गई। उन्होंने जो पथराव करा, पथराव के बाद उन्होंने गोली चलाई, गोली चलने के बाद वो इनके लड़के के लग गई। कुछ मारपीट झगड़े का था। 6 लोग आए थे, जिनमें से 3 को तो सिंपल इंजरी थी लेकिन 3 को गंभीर चोटें थी, जिनमें से उन तीनों को हमने रेफर किया है हायर सेंटर के लिए। देखिए, एक के ज़्यादा चोट लगी थी। प्रथम दृष्टया हम ये नहीं कह सकते कि वो क्या उसमें थी, पर चोटें गंभीर थी। एक के मुंह में जबड़ा जो फ्रैक्चर था, ठीक है, एक के सर में चोट है, ठीक है। उसके अलावा उसे उल्टियाँ चक्कर भी आ रहे थे। बाकी लोगों को कटवट हैं थोड़े से। 3 लोग सिंपल इंजरी, ड्रेसिंग वगैरह करवा के, सूचरिंग करवा के भेज दिए। तो सोनभद्र के चोपन थाना क्षेत्र में वाराणसी शक्तिनगर स्टेट हाईवे पर श्रद्धालुओं से भरा एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जानकारी के अनुसार अनियंत्रित कार की बाइक की टक्कर की वजह से यह हादसा हुआ था। कार में महिला और बच्चे सवार थे। कुल हालांकि 8 श्रद्धालु कार में सवार बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को सीएससी चोपन में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टर ने कार के चालक को मृत घोषित कर दिया। 2 घायलों को डॉक्टर ने सीएससी चोपन से जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है। बाकी 5 घायलों को प्राथमिक इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। एक ही परिवार अपने गाड़ी से पूर्व स्नान कर करके जा रहे थे अपने घर से। इसी के बीच में चौपन में एक मतलब कि अपनी गाड़ी बाइक से टकरा के
उसी में टोटल 8 व्यक्ति आए, इसमें एक ड्राइवर की मृत्यु हो गई, 2 के गंभीर स्थिति बना हुआ है, उसे प्राथमिक इलाज करके जिला अस्पताल भेज दिया गया है और 5 की हालत सामान्य है, उसे प्राथमिक इलाज करके छोड़ दिया गया है। तो गाजियाबाद के थाना टीला मोड़ इलाके में स्थित भोपुरा के पास दिल्ली मोहन नगर रोड पर पेट्रोल पंप के पास खड़े एलपीजी गैस सिलेंडर से भरे ट्रक में आज सुबह करीब 4:30 बजे लीकेज हो रहा था और जिसकी वजह से भयंकर आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। बड़ी संख्या में भरे गैस सिलेंडर फटने लगे। गैस सिलेंडर में एक के बाद एक हुए धमाके से पूरा इलाका दहल गया। ट्रक में हुए गैस सिलेंडर में धमाकों के बाद मौके से कई 100 मीटर दूर डिफेंस कॉलोनी में फटे हुए सिलेंडर के टुकड़े भी मिले हैं, जिससे लोग बाल बाल बच गए हैं। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है।